हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। और जैसा कि आपको पता है कि राकेश यादव सर की जो बुक है एसएससी अंक गणित, इसमें लाभ हानि चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर के मैंने 3 अलग अलग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिसमें अलग अलग टाइप को मैंने कवर किया है। और सबसे अच्छी बात है कि टाइप वाइज क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं चल रहा है, अभी टाइप वाइज ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ही टाइप वाइज खत्म होगा तब एक्सरसाइज भी शुरू कर दूंगा, ये बात मैंने आपको बोली थी। और आज की वीडियो में हम लोग टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 यानी कि 3 तरह के लगभग सवाल आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे जो सवाल हैं वो जनरली लोगों को टफ लगते हैं, हार्ड लगते हैं और बनाने में काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी तरीका बताऊंगा जो राकेश यादव सर का तरीका है, साथ में दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप जल्दी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि आप पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा तो ज़रूर से आपको बड़ा सवाल लगेगा, लेकिन जब आप हमारा सोल्यूशन देखिएगा तो आपको सवाल छोटा लगने लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लें, साथ ही साथ अपना कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है और टाइप 1 है हमारे पास, वो है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 950 रुपये कम में खरीदता उस वस्तु को और 950 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% अधिक का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए, ऐसा सवाल तो मैंने आपको टाइप जो दूसरा वीडियो है मेरा, या फिर दूसरा या तीसरा आप देख लीजिएगा, जो लाभ हानि का दूसरा या तीसरा वीडियो है राकेश यादव सर वाला, उसमें मैंने ऐसा सवाल बता रखा है। लेकिन उस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए इस सवाल को बनाने का तरीका भी बदल जाता है। उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन अभी वाला जो तरीका है वो उसकी अपेक्षा आसान है और इस तरह के सवालों पर काफ़ी अच्छे से यह वर्क करता है। तो देखिए, आप पहले खुद से सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए, मैंने आशा कर लिया या मैं समझ जाता हूँ कि आपने बना लिया होगा। अब मैं अपने सॉल्यूशन पे आता हूँ और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, इसका तरीका तो दो है, लेकिन जो वर्थ तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको याद रहेगा और अच्छा भी लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। और आपने मेरा अगर रेशियो वाला वीडियो देखा होगा, समानुपात अनुपात वाला, चाहे एसएससी सीजीएल वाला देख लो या फिर रेलवे ग्रुप डी वाला, मैंने दोनों ही समानुपात अनुपात का वीडियो बना रखा है। अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने एक विधि बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट की, कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित है ये सवाल और इजीली उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला बात कि सबसे पहले वह 25% लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब क्या होता है दोस्त? 1/4। और लाभ का मतलब कि 4 रुपया में अगर खरीदा गया है तो 1 रुपये का उस पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो लिखूँ, सीपी मतलब होता है खरीदने वाला रुपया कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब बेचने वाला रुपया सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी क्रैमुल होता है और एसपी भी क्रैमुल होता है हिंदी में। ठीक है, तो 25% लाभ का मतलब है 1/4। इसका मतलब अगर 4 में हमने खरीदा है तो बेचा में 1 लाभ लेके, यानी कि 5 में हमने बेचा। ये बात आप समझ रहे हो। 25% का मतलब 1/4, और ये चूंकि लाभ है इसीलिए मैं 1 जोड़ रहा हूँ। 4 रुपये अगर खरीदारी पड़ी है तो 1 रुपये बढ़ाकर हमने बेचा है, 1 रुपया लाभ लेके, यानी कि 5 रुपये में बेचा है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि लाभ उसे 5% ज़्यादा हो जाता है, यानी कि दूसरे बार में उसे 30% लाभ हो जाता है। अब 30% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 30 और बटे में 100 आएगा, अगर परसेंटेज आप हटाते हैं तो। और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि यहाँ पे आ गया 3/10। अब 3/10, और ये भी लाभ था, हम प्लस ही लगाएंगे। और यहाँ पर इसका मतलब बना कि अगर हमने 10 रुपये में खरीदा था तो बेचा 3 रुपये बढ़ाकर, यानी कि कितने में? 13 में। अब ये कंडीशन कब आती है? जब दोनों जगह 950 रुपये कम हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आप रखोगे 950 और यहाँ पर भी आप रखोगे 950। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाइएगा, यानी कि तिरछा गुना कीजिएगा। कैसे करते हैं देखिए, 13 चौके होता है 52 और 10 पचे होता है 50। अगर आप 52 में से 50 घटाते हैं तो 2 यूनिट आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों चूंकि सेम है, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में आपको इन दोनों को गुना करना रहता है और घटाना रहता है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला सेम है 950 950, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 950 को कॉमन लेके 950 लिख दीजिए और इस 10 में से 13 को आप घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई 950 गुना में 3, लेकिन हमें क्रैमुल बताना है। क्रैमुल का मतलब 4 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो अगर 2 इतना है तो 4 कितना है दोस्त? इसका डबल हो जाएगा, और डबल कीजिएगा आप तो 95 का डबल कितना होता है? 9 दूना 18 1 19, और 19 यहाँ कितना होता है? 57, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया दोस्त? 57 से आपको गुना कर लेना है, आसान सा सवाल है। अब देखो, मैं वापस आपको बताता हूँ एक बार इसको कि क्या किया मैंने। देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया दोस्त, मैंने कहा कि 25% का मतलब होता है 1/4। अब 1/4 का मतलब कि सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो लिखता हूँ
तो अगर 1/4 का मतलब कि 4 में अगर मैंने खरीदा है तो एक ज़्यादा लाभ लेकर के बेचा, यानी कि 5 में बेचा। दूसरा बार लाभ 5% बढ़ जाएगा, यानी कि 25 से 30% हो जाएगा। और 30% का मतलब होता है 30/100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो 3/10, यानी कि अगर 10 में मैंने खरीदा तो 3 बढ़ा के बेचा 13 में। और ये कंडीशन कब हुआ? जब 950 रुपये दोनों जगह कम हो गए, यानी कि क्रैमुल भी 950 कम हो गया और बिक्रैमुल भी 950 कम हो गया। अब ये हो गया 13 चौके 52, तिरछा गुना किया मैंने, और ये 10 पच्चे 50। 52 और 50 का अंतर कितने का है? 2 रुपये का। और यहाँ पर ऐसे ही गुना करके घटाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों में सेम है, तो मैं कॉमन लेकर के एक ही बार लिख दूंगा। ठीक है, एक ही बार में आप चाहो तो इसको गुना करके घटा भी सकते हो, इतना गुना 13 और इतना गुना 10, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा आपको। अगर नीचे वाला अलग अलग रहता तो हम गुना करके घटाते, लेकिन नीचे वाला जब सेम है तो आप डायरेक्ट इसको कॉमन लेके एक बार 950 लिख दो और ऊपर वाले को एक बार घटा के लिख दो। 13 में से 10 जाएगा तो 3। अब ये 2 की वैल्यू है, लेकिन हमें सीपी बतानी थी और सीपी की वैल्यू है 4। तो 2 की वैल्यू अगर इतनी है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? इनको गुना करके 2 से गुना कर दो, या फिर आप 95 दुना गुना करोगे तो 95 दुना होगा 190, और 1 जीरो ऑलरेडी था यानी कि 1900, और गुना में ये 3। देखो इसको मैंने 2 से गुना कर दिया क्योंकि इधर भी 2 से गुना हो रहा है। अब 19 तियाँ होता है 57, तो इसका आंसर कितना आ गया? 5700। ये इसका पहला तरीका है बनाने का। अब दूसरा जो शॉर्टकट है, अब देखो इस तरीके में फ़ायदा क्या है आपको, कि इस तरीके में फ़ायदा है कि यहाँ पर ये दोनों अगर सेम रहे या फिर नहीं रहे। अगर ये दोनों सेम होता है तब भी आप इस तरीके को अप्लाई कर पाएंगे, ये सेम नहीं है तब भी आप इस तरीके को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन रह गया बात कि अगर ये सेम ही आ रहा है तब इसका दूसरा तरीका भी है जो इससे भी आसान आपको लग सकता है। यहाँ पर फिलहाल आप समझ लो कि ये तरीका आप लगा सकते हैं कभी भी, चाहे ये 950 दोनों समान हो, या एक 900 हो एक 1000 हो, अलग अलग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप लगा सकते हैं। अब रह गया बात कि केवल अगर समान होता, यानी कि ये डिफरेंट नहीं आता, तब हम डायरेक्टली इसको लिख पाते। डायरेक्टली लिखने का क्या तरीका है? आप पहले देखो कितना का लाभ हुआ तो आप बोलेंगे पहले 25 का लाभ हुआ तो आप लिख लो 25। फिर बाद में कितना लाभ बढ़ रहा है? 5, तो आप यहाँ पर 5 लिख लो, और नीचे जो वृद्धि हुआ है वही लिखना है। 5 बढ़ा है तो 5 लिख लो, और गुना में ये 950 आप लिख लो। बस बात खत्म, आपको इतना लिखना है और काम खत्म आपका। देखो ये 5 से ये 30 है तो कट जाएगा 6 बार में, अब बच गया 6, और गुना में 950। अब इसको अगर आप 6 से गुना करते हैं तो 6 पचे 30 का 0, और 9 छक 54, और 3 कितना आ जाएगा? 57। तो ये डायरेक्ट आप आंसर लिख पाएंगे। कैसे लिखा मैंने वापस आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको बात समझना है क्या किया जा रहा है। पहले आप लाभ लिखो कितना लाभ है, या फिर आप टोटल बढ़ने के बाद वाला लाभ लिख लो एक ही बार फाइनल। ठीक है, फाइनल लाभ क्या होगा? तो आप बोलेंगे 25 यहाँ पर और 5 बाद में, यानी कि टोटल फाइनल लाभ जो हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 25 और 5 30% का। और नीचे लिखो जो लाभ में वृद्धि हुआ है वो कितना का वृद्धि हुआ है? 5 का, और गुना में लिख लो आप ये जो सेम वैल्यू है 950, जितना कमी की जा रही है। ठीक है, क्रैमुल और विक्रैमुल में जितने रुपए की कमी की जा रही है वो लिख लो आप। अगर वृद्धि भी होता तब भी हम लिख लेते, यहाँ पर ये ध्यान रखना, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों 950 अगर बढ़ता भी तो भी हम वही लिखते, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए था। अब यहाँ पर मैंने दोनों में से एक को लिख दिया 950। अब आप इसको कटा सकते हैं, 5 से 19 पचे 95 कटता है, और 19 तियाँ कितना होता है? 57, और फिर 2 जीरो का 2 जीरो। तो ऐसे करके आप, ये दूसरा तरीका है जिससे आप इस सवाल को निकाल सकते थे। तो अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। आते हैं दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल भी इसी तरीके का सेम है। आपको पता है कि मैं जब टाइप वाइज कवर करता हूँ तो एक टाइप पे कई सारे सवाल आपको कराता हूँ। तो देखिए दूसरा सवाल भी सेम तरीके का है। आप पहले इसको खुद से बना के जरूर से ट्राई कीजिए जो मैंने तरीका बताया, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो अब आप ट्राई कर लिए होंगे अगर, तो ठीक है, और नहीं किए होंगे तो ये आपकी गलती है। मैं आपको बोला कि आप ट्राई कर लो, फिर अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। एक तो कि पहले वाले अगर तरीके से बनाएंगे आप तो बोलेंगे कि 30% का लाभ था, तो 30% का मतलब हुआ 3/10। अगर बटा आप 100 करेंगे, 30/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3/10। इसका मतलब अगर 3 में खरीदा गया, देखो इधर सीपी लिख रहे हैं और इधर एसपी लिख रहे हैं। अगर 10 में खरीदा गया तो 3 बढ़ाकर बेचना है, ऊपर वाला जो है वही जोड़ते हैं, तो 3 बढ़ाकर बेचेंगे तो 13 में बेचेंगे। दूसरे कंडीशन में 10% ज़्यादा लाभ हो जाता है, यानी कि 30% पहले था अब 40% हो जाएगा, 10 बढ़ेगा तो। और 40/100 का मतलब हुआ जी ये 2 से 20 दूना 40, और ये 5 से 20 पचे 100, यानी कि अगर 5 में खरीदा गया तो 2 बढ़ाकर बेचा गया, यानी कि कितने में बेचा गया? 7 में। और ये कंडीशन कब आया? जब 600 की कमी हो गई दोनों जगह। ठीक है, तो यहाँ पर हम 600 लिख लेते हैं नीचे। अब वैसे ही ये 10 पचे 7 दहाँ 70 हो जाएगा, और 13 पचे 65 हो जाएगा। 70 में से 65 जाएगा तो 5 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे तिरछा गुना करके घटाना है, या मैंने बोला था कि नीचे वाला सेम है तो आप डायरेक्ट ऊपर वाला घटा लो, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, और गुना में यहाँ पर 600 लिख लो, दोनों में से कोई एक।
अब देखो 5 की वैल्यू इतनी है, लेकिन हमें निकालनी किसकी थी, सीपी की, यानी कि सीपी 10 है यहाँ पर 10 यूनिट। तो 10 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इधर डबल हो रहा है तो इधर भी डबल हो जाएगा। अभी ये है कितना, 6 दूना 1200 है, लेकिन डबल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 दूना में 2400। तो ईजी है, इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले तरीके पे। दूसरे वाले तरीके से अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि फाइनल लाभ कितने का हुआ, तो 30% यहाँ पर, 10% बाद में, यानी कि 40%। और जो वृद्धि हुआ वो कितने से हुआ, 10% का वृद्धि हुआ था। और गुणा में कितना लिखेंगे आप, जो सेम वैल्यू है 600 वो लिख दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 चौके कितना आ जाएगा, 2400 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको डायरेक्ट वाला याद नहीं रहता है तो आप पुराना वाला तरीका ज़रूर याद रखें, क्योंकि वो कई तरह के अलग अलग सवालों में लगता है। ये तरीका तो इसी सवाल में लगेगा, लेकिन वो जो तरीका है वो कई तरह के सवालों में लग सकता है। और ये ध्यान रखना है, ये तरीका कब लगेगा, ये जो दोनों बार वैल्यू है 600 600, ये दोनों बराबर हो, यानी कि जितना क्रैमुल कम किया गया हो उतना ही विक्रैमुल कम किया जाना चाहिए। और अगर दोनों अलग अलग वैल्यू से कम हुआ है तो ऐसे कंडीशन में, या एक कम हो गया है और एक को बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पिछला तरीका लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आज का ये दूसरा टाइप है, यानी कि यहाँ से शुरू होता है आपका टाइप 4 आपका। ठीक है, 3 4 और 5 टाइप मैंने बोला था, तो ये चौथा टाइप है लाभ हानि के लिए। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास सवाल है कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दे देता है और अलग से ग्राहकों को 4% की छूट भी देता है। अब अगर वह 35% की लाभ कमाता है, यानी कि जब 4% का छूट दे देता है तब वह 35% का लाभ कमाता है, तो आपको बताना है कि क्रैमुल और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखो, जब भी क्रैमुल और अंकित मूल्य के अनुपात की बात की जाए तो आपको तो पहले डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है। हालांकि लिखना नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। सीपी और फिर एमपी। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य और सीपी का मतलब है क्रैमुल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्रैमुल की बात करें तो जो छूट वाला काम होगा वो हम क्रैमुल के नीचे लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छूट वाला जो काम है वो कहाँ पर लिखेंगे, क्रैमुल के नीचे। छूट कितना मिला है, 4% का, यानी कि 100% हम मानते हैं क्रैमुल हमेशा, तो उसमें से 4% छूट दे दिया गया। हालांकि छूट एमपी पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि छूट जो देते हैं वो एमपी में से देते हैं। सही बात है, एमपी में से ही छूट देते हैं, लेकिन जब रेशियो की बात आती है तो ये उलट जाती है। छूट वाला सीपी के पास चला आता है और लाभ हानि वाला चला जाता है एमपी के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी बात उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4% का छूट मिल रहा है तो ये 100 में से 4 घटा के हम 96 लिखेंगे सीपी के पास। और 35% का लाभ मिल रहा है तो 100 में 35 जोड़ के हम लिखेंगे एमपी के पास। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका रेशियो। अब इनको आप कटा भी सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हम बाद में कटा लेंगे इसको। देखो, पहला काम तो इतना आपको लिखना है। अब आपसे कह रहा है कि 15 वस्तु को अगर आप खरीदते हैं तो एक वस्तु आपको मुफ्त में मिल जाता है। ठीक है, 15 वस्तु कोई खरीद पर एक वस्तु को मुफ्त में देता है, यानी कि 15 आपको यहाँ पर बटा 15 करना है और यहाँ पे एक वस्तु और मुफ्त में मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे 16 करना है। क्रैमुल के पास आपको 16 करना है, क्योंकि एक वस्तु और मुफ्त में मिल जाती है। और 15 वस्तु जो सवाल में दिया है वो एमपी के पास लिखना है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप कट कर लीजिए, तो ये 16 छक 96 कट जाएगा और 15 से 9 बार में 35 कट जाएगा। अब ये बचा 6 और अनुपात में 9, इसको वापस 3 3 से काट दीजिएगा, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो आसान सवाल था। आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। क्या किया मैंने, मैं वापस आपको बताता हूँ एक बार बनाकर कि क्या करना है। डायरेक्ट आप लिखिए सीपी और एमपी। अब देखिए, सीपी में आपको ये छूट वाला लिखना है, 4% का छूट है तो 96। और जो लाभ हानि वाला बात है, लाभ ही आता है वैसे ऐसे कंडीशन में हमेशा। तो 35% का लाभ है तो आप 100 में 35 जोड़ लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए एमपी के नीचे। अब देखिए, 15 वस्तु की खरीद पर, यानी कि जो एमपी का बात है वो 15 वस्तुओं के लिए है, तो इसीलिए हम एमपी के नीचे 15 लगा देंगे। लेकिन एक अलग से फ्री में मिलता है खरीद पर, इसीलिए सीपी के नीचे हम एक बढ़ा के लिख देंगे 16। अगर 2 फ्री में मिलता तो 2 बढ़ा के हम 17 लिख देते। अब इसको कटा लेना है, तो 16 छक 96, ये 6 आ गया और 15 से 9 बार में ये 35 कट जाएगा 100। अब वापस ये 2 तिया 6 और ये 3 तिया 9, यानी कि 2:3 जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। आते हैं और दूसरे सवाल पे आते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल मैंने लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इस बार भी सवाल सेम है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। देखिए, यहाँ पर 4 वस्तुएं मुफ्त दे दिया है और 20% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। तो देखिए, अगर मैं सीपी और रेशियो एमपी लिखूँ वापस, तो 20% का छूट है तो छूट वाला बात हम यहाँ लिखेंगे, 100 में से 20 छोड़ देगा तो कितना बन जाएगा, ये 80। और जो लाभ वाला बात है, 20% का लाभ भी होता है, यानी कि 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो ये 120 बन जाएगा। और देखो, शुरू में 12 वस्तुओं का खरीद होता है, यानी कि एमपी के नीचे 12 लिख देंगे।
और बाद में 4 वस्तुएं फ्री में भी दी जाती हैं, यानी कि 12 और 4 16 हो जाता है। तो सीपी के नीचे हम कितना लिखेंगे 16। अब कटा लो, ये 16 पचे 80 कट जाएगा और ये 12 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि रेशियो आ गया 5:10। और इसको वापस काटिएगा तो 5 दूना 10 कटता है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, आपको क्या करना है आप बात समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले टाइप पे, यानी कि टाइप 5 पे। देखिए अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा और दमदार सवाल है। तो इससे पहले मैं इस तरह का दूसरा सवाल आपको बताता हूँ, फिर इस बात पे आएंगे, या फिर कर ही देते हैं। चलो 1 मिनट। देखिए भाई, तो सवाल क्या है अपने पास। सवाल है कि एक आदमी एक मेज को 12% की हानि पर बेचता है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि एक आदमी एक मेज को 12% की हानि पर बेचता है और एक पुस्तक को 19% लाभ पर बेचता है, तो उसे 160 रुपये का लाभ होता है। अब यदि वह 12% लाभ पर मेज को बेचे और पुस्तक को 16% लाभ पर बेचे तो उसे 40 रुपये की हानि हो जाती है। तो आपको बताना है पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान से सवाल पढ़ लीजिएगा और आप ट्राई कर सकते हैं आप खुद से बना के। फिर मेरा तरीका भी आप देखिएगा, काफ़ी आसान है और आपको काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ देखिए इसमें है कि एक आदमी एक मेज को 12% की हानि पर बेचा, तो इसको हम लिख लेते हैं -12। और मेज को आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो मैंने मान लिया मेज को x, तो मैंने -12x लिख दिया। ठीक है, और प्लस में दूसरा बार 19% का लाभ होता है पुस्तक पे, तो मैं पुस्तक को अगर y मान लूँ या XY आप ना भी मानो तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो। ये मेज है तो मेज को हम टेबल कहते हैं, तो आप डायरेक्ट -12t लिख दो। ठीक है, 12t क्यों, 12% की हानि होती है और किस पर, मेज पर, तो मेज के लिए मैंने t लिखा है, यानी कि टेबल। और 12% की हानि थी इसीलिए मैंने माइनस लगाया है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हानि है यहाँ। दूसरा बार 19% का लाभ हुआ है तो हम प्लस में ये लिखेंगे कितना, 19 ही लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ परसेंटेज भी लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ परसेंटेज, ये ध्यान रखिएगा। 19% को मैं केवल 19 लिख रहा हूँ और बाद में आगे चल के मैं परसेंटेज लगा लूँगा। तो ये 19 और ये पुस्तक है तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, बुक। और ऐसे में लाभ कितने का होता है, तो आप बोलेंगे 160 रुपये का। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर मेज को 12% के लाभ पर बेचा जाए, यानी कि टेबल को 12% के लाभ पर बेचा जाए, तो देखो यहाँ पर मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि दूसरे कंडीशन में 12% का लाभ है। और पुस्तक को 16% की हानि पर बेचा जाए, यानी कि जो बुक है उसको 16% की हानि पर बेचा गया है, तो हानि है तो माइनस लगाएंगे, माइनस का 16 और बुक के लिए हमने बी लिख दिया। तो ऐसे कंडीशन में 40 रुपये की हानि हो जाती है, तो हानि है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 40। अब देखिए यहाँ से हमें बताना है पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी कि बुक वाला बात बताना है। तो अगर बुक हमें बताना है तो हम क्या करते हैं, इसमें से इस टेबल को कटा देते हैं। आपको पता है जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये 12t कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और इसमें से 19 में से 16 घटेगा तो ये 3b आ जाएगा, और 3b की वैल्यू हो जाएगी 160 में से जब हम 40 घटाएंगे तो 120। और अगर 3b 120 है तो एक b का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 से कट जाएगा 40 या 120, यानी कि 40। अब देखो ये b का 1% 40 है, यहाँ पे b परसेंटेज है। ठीक है, अब b का 1% 40 है तो b का 100% कितना होगा, आप 100 से गुना करा दो इसको, तो ये हो जाएगा जी 4000, और 4000 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगर आप 100% वाला बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में b परसेंट बचा है। मैंने शुरू में आपको बोला था कि यहाँ पे परसेंटेज लिखना चाहिए, लेकिन मैं बाद में लगा लूँगा। तो वही परसेंटेज अगर यहाँ पे लगाएंगे तो b परसेंट का मतलब हुआ b, और परसेंट हटाइएगा तो बटा में 100, और ये किसके बराबर था, 40 के। तो यहाँ से भी अगर आप b को लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 4000 आ जाएगा, और 4000 इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन ए। तो आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए अगला सवाल काफ़ी बड़ा सवाल है देखने में। अब इसको आप बना के ट्राई भी मार सकते हैं। सवाल है कि एक आदमी अपने मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है। ठीक है, मेज को 15% के लाभ पर बेच दिया और कुर्सी को 12% की हानि पर। तो ऐसे कंडीशन में उसे 540 रुपये का लाभ भी हुआ है। लेकिन यदि वह मेज को 12% की हानि पर बेच दे और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेच दे, तो ऐसे कंडीशन में उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो आपको बताना है कि कुर्सी का और मेज का दाम कितना है अलग अलग। तो चलिए बना के देख लेते हैं। एक तो कि आप ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जाना उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि क्या करना है। अब देखो इसे तो पिछले वाले तरीके से भी आप बना सकते हैं, एक चाहे तो आप पिछला वाला तरीका लगा लें यहाँ पे कि 15% का लाभ है तो आप लिखेंगे प्लस का 15। ठीक है, और ये था क्या, 15% का लाभ वाला कौन सा चीज़ था, ये मेज था, तो वापस से हम टी लिख लेते हैं इसको 15t। और दूसरा जो वस्तु है कुर्सी, उस पर 12% का हानि होता है तो माइनस में हम लिख लेते हैं 12, और कुर्सी को के ही लिख देता हूँ चलो हिंदी में ही। और दूसरे तरफ ऐसे में 540 रुपये का लाभ होता है तो आप बराबर कितना लिख लोगे, 540।
अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या हुआ है, दूसरे कंडीशन में अगर वह 12% की हानि पर बेचे मेज को और 15% का लाभ पर, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 12% हानि है यहाँ पे और दूसरे कंडीशन में उसे 15% का लाभ है। तो ऐसे में उसे कोई फ़ायदा या घाटा नहीं होगा, यानी कि जो रुपया प्राप्त होगा या जाएगा वो सब बराबर हो जाएगा। तो जीरो लिख लेंगे हम, कोई लाभ या कोई हानि नहीं। अब देखो यहाँ से हमें दोनों की वैल्यू बतानी है, तो आप किसी भी एक को कटा के और दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, या फिर आप चाहें तो सम ही निकाल सकते हैं। देखो दो तरीका है यहाँ पर से, एक तो कि आप दोनों को एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, या फिर साधारण समीकरण के जैसा सॉल्व ही कर दो। चलो देखो ऑप्शन में एक बार आप चेक कर लो कि कौन सा अलग अलग है ऑप्शन में। तो इधर वाला भी अलग अलग है और दूसरा वैल्यू भी अलग अलग है, तो आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लो जो आपके लिए आसान पड़े। तो हम पहले वाले को कटा लेते हैं, चलो टी को कटा लेते हैं और के को बचाते हैं। अगर आपको टी कटाना है तो आप कैसे कटा सकते हैं, देखो 15 और 12 दोनों को बराबर करने के लिए हम 60 बना सकते हैं। 15 के पहाड़े में 60 आता है और 12 में भी 60 आता है। तो मैं 60 बनाने के लिए इस समीकरण को पहले वाले को गुना करूंगा 4 से, 15 चौके 60 होता है। ठीक है, तो इसको मैं गुना करने जा रहा हूँ 4 से, और दूसरे वाले को 5 से गुना करेंगे ताकि ये भी 60 बन जाए। अब अगर आप 4 से पहले वाले को गुना करोगे तो ये चीज़ तो कट जानी है 60 60 बन के। दूसरे में आप डायरेक्ट गुना करो तो ये 12 चौके माइनस का 48 होगा। ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा 15 पचे कितना 75। अब जैसे ही अगर आप 75 में से 48 को घटाओगे तो 75 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना 27 बचेगा। यानी कि 27 के की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये तो जीरो है तो यहाँ फ़र्क पड़ना नहीं है। आप डायरेक्ट लिखोगे 540 और गुना ऊपर वाले में कितने से कराया गया था 4 से, तो गुना में यहाँ पर 4 भी बचेगा। अब 27 के अगर इतना है तो 27 दूना 54 होता है, इसको घटा दोगे दो बार में तो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 20 चौके 80। ठीक है, अब ये 80 है और आपको पता है कि परसेंटेज हम छोड़ रहे थे, तो के परसेंट 80 है तो के का 100% कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 8000। अब जो कुर्सी का मूल्य है वो 8000 है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कुर्सी वाला कहाँ 8000 है। तो पहला ऑप्शन है जिसमें कुर्सी वाला 8000 है, तो ये आंसर आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब रह गया बात ये पहला तरीका। दूसरा तरीका भी हमारे पास है। दूसरा तरीका हम कैसे लगा सकते हैं, देखो वो ईजी है थोड़ा लगाना। उसमें क्या करना है आप समझ लो। देखिए दूसरे तरीके में आप मिक्सचर एलिगेशन से बात बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, दूसरे वाले में पहले जब 15% का लाभ था और 12% की हानि थी तो उसे 540 रुपये का लाभ मिला था। दूसरे बार में जब 12% की हानि और 15% का लाभ था तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई थी। तो हम यहीं से बात बनाएंगे। देखिए 12% यहाँ पर था, ठीक है, 12% की हानि थी और दूसरे पर 15% का लाभ था, और ऐसे कंडीशन में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ है। वही वाला कंडीशन आपको लिखना है जब कोई लाभ या हानि नहीं हुआ हो। ठीक है, तभी एलिगेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए जब 12% की हानि हुई है और 15% का लाभ हुआ है तब उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ है, यानी कि जो फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो जीरो का आएगा, कोई लाभ या कोई हानि नहीं। अब तिरछा हम घटाएंगे एलिगेशन के लिए तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, क्योंकि बीच में जीरो है। अब ये 5 तियाँ 15 हो गया, ये 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि रेशियो कितना आ गया, इनके क्रैमूल का अनुपात, ये ध्यान रखिए क्रैमूल का अनुपात कितने आ गया, दोनों का 5:4 हो गया। तो अब यहाँ से पहला काम कि आप ऑप्शन को कटा के चेक कर सकते हैं कि कहाँ 5:4 बच रहा है। तो अगर हम इसको कटाते हैं तो देखिए यहाँ पर पहला बात 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब ये 4 दूना 8 होएगा और ये 5 दूना 10 होएगा, यानी कि 5 और 4 बच जा रहा है पहले ऑप्शन में। दूसरे को भी आप चेक कीजिए कि 5 और 4 आ रहा है कि नहीं। तो दूसरे में अगर आप कटाने जाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 6 दूना 12, यानी कि ये 2 1 बच गया, तो दूसरा तो आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा में दूसरा वाला ही ज़्यादा हो गया है, लेकिन दूसरा वाला कम होना चाहिए क्योंकि रेशियो में ही दूसरा वाला कम है, तो तीसरा को हम चेक करेंगे नहीं, पहला वाला ज़्यादा होना चाहिए था। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, इसीलिए पूरा सवाल को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर चौथा ऑप्शन में भी कुछ दिया होता तो उसको भी चेक करके मैं हटा देता और हमारा पहला ऑप्शन बच जाता 5 4 का, और ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि चारों ऑप्शन अगर अवेलेबल हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब रह गया बात कि अगर चारों ऑप्शन नहीं है तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके आगे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखो अब परसेंटेज, अब ऊपर वाला जो बात दिया था इस पर आएंगे, जब 540 रुपये का उसे लाभ हुआ था। ठीक है, तो ये जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर परसेंटेज आसान करना है तो आप इसमें 0 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ये 5:4 जो है इसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये 500 है और ये 400 है। रेशियो केवल मैं मान रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। चलो इसको पहले हटा लेते हैं एक बार। आप रेशियो याद रखिए कि ये रेशियो बना करके कितना आया है 5 4, और ये रेशियो कैसे निकाला मैंने, 12% की हानि 15% का लाभ और फाइनल में कुछ नहीं हुआ था, तो तिरछा घटा के मैंने 15 12 का रेशियो ले लिया जो कि 5 और 4 आया है। अब देखिए मैं सबको हटा के लिखता हूँ कि सीपी का रेशियो यानी कि क्रैमूल का रेशियो कितना आ गया है 5 और 4 का।
तो इस रेशियो को मैं अपने हिसाब से 500 और 400 मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100 से गुना कर लूँगा तो मुझे परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। अब मैंने दोनों के क्रैमुल को, पहले वाले को यानी कि मेज के क्रैमुल को 500 मान लिया, और जो दूसरा वाला है कुर्सी उसके क्रैमुल को मैंने 400 मान लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि पहले को 15% लाभ पर बेचा गया, इसका 15% अगर आप निकालते हैं तो कितना बनेगा? 15 पचे 75। इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 लगाया था, क्योंकि 1% का मतलब 5 हो जाएगा, तो 15% का मतलब 75 हो गया। और दूसरे को 12% की हानि पर बेचा गया है, यानी कि यहाँ से आपको 12 चौक 48 की हानि हो गई। ये लाभ था, ये हानि था। अब टोटल अगर मिलाओगे आप बताओ, 75 का फायदा हुआ और 48 का घाटा हुआ, यानी कि ओवरऑल 75 में से 48 घटा दोगे तो 27 का आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन सवाल में फ़ायदा था 540 का। अब अगर 27 की वैल्यू 540 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 दूना में 54 यानी कि 20, और 1 की वैल्यू अगर 20 है तो आप दोनों का क्रैमुल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बोलेंगे कि 500 की वैल्यू अगर पूछा जाए तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 500 की वैल्यू हो जाएगी 5 दूना 10 यानी कि 10,000। और ऐसे ही अगर आपसे 400 की वैल्यू पूछी जाए तो 1 अगर 20 के बराबर है तो 400 किसके बराबर होगा? 4 दूना 8,000 के बराबर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों का हम एक्यूरेट आंसर निकाल पाए हैं, 10,000 और 8,000। तो ये एक अच्छा तरीका है निकालने का, आप ज़रूर से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको एक सिंगल केस दिया गया है, ये थोड़ा आसान है, तरीका वैसे ही लगाना है लेकिन इसमें थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रैमुल दे दिया है आपको डायरेक्ट। ठीक है, और एक ही बार का कंडीशन भी है, 2 बार कंडीशन नहीं है ऊपर जैसा। इसमें 2 पंखे हैं जिनको खरीदा गया है 2160 रुपये में, दोनों का दाम मिलाकर 2160 है, ये ध्यान रखना है। अब अगर पहले पंखे पर 15% का लाभ और दूसरे पर 9% की हानि हो तो ऐसे कंडीशन में उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगी, तो पंखे का क्रैमुल बताना है कितना कितना होगा। तो हम डायरेक्ट वही बात कर सकते हैं यहाँ से कि चलो एक पर 15% का लाभ था तो प्लस का 15, एक पर 9% की हानि थी तो माइनस का 9, और ऐसे में उससे कुछ नहीं बचा तो ये हम ऐसे घटा लेंगे, तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा जी? 15 आ जाएगा। अब इन्हें आप काटिएगा तो 5 तियाँ 15 और ये 3 तियाँ 9, यानी कि 3 और 5 का रेशियो आ गया सीपी का, यानी कि एक को 3 रुपये में खरीदा गया तो दूसरे को 5 रुपये में खरीदा गया, और टोटल मिला के बात करें तो 5 और 3 8 रुपये की खरीदारी पड़ी, लेकिन सवाल में टोटल खरीदा गया है 2160 रुपये का, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, 8 टोटल हमारे हिसाब से सीपी बन रहा है, लेकिन सवाल में 2160 है, तो 8 की वैल्यू अगर 2160 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप इसे कटा लीजिएगा तो आप देखेंगे कि ये 8 एक बार में, सॉरी 8 दूना 16 होगा, 8 दो बार में, और आगे आ जाएगा 8 सत्ते 56 और 0, 1 की वैल्यू आ गई 270। तो हमसे पूछ रहा है दोनों का अलग अलग क्रैमुल, तो आप 3 की वैल्यू लिखिएगा। तो 1 अगर 27 है तो 3 कितना होता है? 27 तियाँ 81 यानी कि 210, और सॉरी 810, और 810 ऑप्शन सी में है, एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए मैं दूसरा चेक नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर चारों ऑप्शन है तो सब कुछ बनाने की जरूरत है ही नहीं। 3 बराबर 810 हो गया उत्तर। अगर दूसरा आपको निकालना है तो 5 की वैल्यू निकालिए, या 5 से गुना कर दीजिए 27 को, तो 27 बचे कितना होता है? 135, और 1 जीरो का 1 जीरो, ये भी आंसर आ गया। लो, अब मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या किया। तो आप देखेंगे दोस्त कि यहाँ पे एक बार 15% का लाभ हुआ था तो मैंने 15% का प्लस में ले लिया, दूसरे बार 9% की हानि थी तो माइनस में 9% ले ली, और फाइनली उसको लेन देन में कोई हानि या लाभ नहीं हुआ था तो मैंने बीच में क्या ले लिया? 0 ले लिया। अब जैसे ही हम एलिगेशन के लिए तिरछा घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और दूसरे कंडीशन में 15 बचेगा, जिनका रेशियो 3 और 5 आ गया, और ये 3-5 क्रैमुल का रेशियो है, यानी कि अगर 3 रुपये में पहली वस्तु को खरीदा गया है तो दूसरी को खरीदा गया है 5 रुपये में। अब 3 और 5 टोटल हमारे हिसाब से क्रैमुल 8 बन गया, लेकिन सवाल में टोटल खरीदारी की गई थी 2160 की, तो 8 रुपये 2160 के बराबर हो गया। तो 1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, 8 से काटोगे 216 को तो 27 बार में कटेगा, तो 1 की वैल्यू 270 हो गई। तो हमें 3 की वैल्यू और 5 की वैल्यू बतानी है, तो हम 3 से और 5 से गुना करा के लिख दिए, तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया। आते हैं दूसरे सवाल पर, और सेम सवाल है, आप इसे बना के खुद से ट्राई कर सकते हैं। सेम टू सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, अभी जैसा मैंने बताया वैसा ही सवाल है यहाँ पे। तो आप सेम टू सेम लिख लो। यहाँ पे क्या करना था, देखो, एक पर 16% का लाभ हुआ है तो मैं यहाँ पे 16% लिख लूँगा, और दूसरे पर 12% की हानि हुई है तो यहाँ पे माइनस में 12% लिख दूंगा, और फाइनली कुछ नहीं हुआ है तो 0 लिख दिया, और ऐसे घटाएंगे तो यहाँ 16 आएगा और यहाँ कितना आएगा जी? 12। अब ये कटाओगे तो 3 चौके 12 और ये 4 चौके 16, यानी कि इनके क्रैमुल का जो अनुपात आ गया वो कितने का आ गया? 3 और 4 का। अब देखो, अगर क्रैमुल का अनुपात 3-4 आ गया तो यहाँ से आप कहोगे कि टोटल क्रैमुल 3 और 4 मिला के 7 हो रहा है, लेकिन सवाल में टोटल क्रैमुल 840 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 7 की वैल्यू 840 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 12 सत्ते 84 यानी कि 120, और 1 की वैल्यू अगर 120 है
तो हमसे पूछ रहा है कि वह क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर दुकानदार को लाभ हुआ है। लाभ वाला देखो, लाभ वाला क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा आपको, तो आप सवाल में देखो जो हमने बनाया है 16% जो है ये लाभ है और ये माइनस वाला हानि है। ठीक है, माइनस वाला हानि है, हमें लाभ वाला बताना है। तो लाभ के सामने जो रेशियो वैल्यू है वो 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू हमें बतानी है। 1 की वैल्यू अगर 120 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36, यानी कि 3 की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 360, और 360 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। तो आशा है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। सेम तरीके का सवाल था, इसमें कोई अलग बात नहीं है। एक ये सवाल भी देख लो अपने पास, काफ़ी आसान सवाल है। ऐसे सवाल भी कई बार आते हैं पेपर में। एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने से जितने का लाभ होता है उतने की ही हानि हो जाती है उसे जब वह 452 में बेचता है। यानी कि इसमें कहा क्या गया है कि अगर आप किसी वस्तु को 524 में बेचेंगे तो जितना फ़ायदा होगा जितने रुपए का, उतने ही रुपए का घाटा हो जाएगा अगर आप उसी वस्तु को 452 रुपये में बेचेंगे तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो जब भी क्रय मूल्य पूछा जाए तो ऐसे कंडीशन में क्रय मूल्य इन दोनों का एवरेज होता है, यानी कि आप दोनों को जोड़कर आधा कर लो। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों को जोड़ने जाएंगे तो 2 और 4 6, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, और 6 4 और 2 6, बिल्कुल 4 और 2 6 हो गया, और 5 और 2 7, यानी कि 6 आ गया, 7 आ गया, और 5 और 4 9 आ गया। टोटल इतना हो गया, और इसको आधा करना है तो हम 2 से इसको भाग कर देंगे। तो आप देखेंगे 2 से डिवाइड करने में कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8, और फिर 2 8 16, और 2 8 16, यानी कि अपना आंसर जो होगा वो होगा 488। अब मैं जोड़ के आधा क्यों किया ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आप विधि विधान से इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे 524 रुपये में बेचने से लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके। यानी कि हमने 540 में, मान लो 524 है, जो 524 में अगर बेचा और इसमें से अगर मैं सीपी को घटा दूं तो आप बोलेंगे कि ये लाभ होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यही लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य 524 था, इसमें से मैंने क्रय मूल्य को घटा दिया सीपी को, तो ये लाभ आ गया। और इतना ही हानि हो जाएगा। हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जितना में हमने खरीदा है और जितना में बेचा दोनों का अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी और माइनस में ये बेचा कितने में गया है, 452 में, ये हानि हो गया। अब देखो हम इस सीपी को अगर उस सीपी की तरफ ले जाते हैं और 452 को इधर लाते हैं तो आप बोलेंगे कि इधर हो जाएगा 524 और प्लस का 452, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा दोस्त, एक सीपी तो था ही और दूसरा सीपी इधर माइनस में था तो उधर प्लस में चला जाएगा सीपी। अब देखो ये सीपी सीपी जुड़ के कितना हो जाएगा 2 सीपी, यानी कि 2 सीपी की वैल्यू आ जाएगी, इसको जोड़ेंगे तो 976, और यहाँ से 1 सीपी की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 976 और बटे में 2, और इसको कटाओगे तो आ जाएगा 488। तो ये आसान सा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। आप पूरा विधि से जाएंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, वरना आप याद रखिए कि जब भी लाभ और हानि बराबर हो जाए और क्रय मूल्य एक ही वस्तु का हो, यानी कि एक ही वस्तु को आप एक दाम में बेचें तो जितना का लाभ होता है उतना ही का हानि हो जाए दूसरे दाम में बेचने से, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रय मूल्य होगा वो दोनों के जोड़ का आधा होता है, तो डायरेक्ट आप 488 निकाल पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, 3 टाइप मैंने आज खत्म कर दिया है, फिर नेक्स्ट 3 टाइप आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि वीडियो कैसा है, तो ज़रूर से अगली टाइप का जो वीडियो होगा वो जल्दी से पब्लिश होगा और जल्दी वीडियो आ जाएगा। अगर आप देखकर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर तो टाइम लग सकता है। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा।